नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 2, जिसके अंतर्गत आज हम प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.2 के जो है फॉर्मूले, हमने सभी फॉर्मूले देखे थे। आज हम उसी फॉर्मूले का उपयोग करते हुए शुरू के 4 सवाल हल करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो चलिए पहला सवाल को हल करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो हमें इसको सिद्ध करना है। सिद्ध अर्थात सिद्ध का मतलब होता है दोनों साइड बराबर कैसे हैं, हमको यह सिद्ध करना है। ठीक है, तो जो हम सिद्ध करते हैं ना, वो हम बड़ी साइड को लेकर छोटी साइड को सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं और हम इसको सिद्ध कर देते हैं। तो जो है बड़ी साइड हमारी ये है, ठीक है, लेफ्ट बड़ी साइड, और ये हमारी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। बड़ी साइड राइट हैंड साइड है, और ये क्या है, राइट हैंड साइड बराबर कितना है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तो आपने 11 में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। यह आपने पढ़ा होगा कि साइन 3 थीटा बराबर इतना होता है। ये आपने 11 में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला, अब आप इसे गौर से देखिए, इसमें अगर हम x की जगह पर साइन थीटा रख दें तो हमारा हमें ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो हमारा यहाँ पर जो हमारा x है, x बराबर साइन थीटा है, हमने मान लिया। ठीक है, तो हमारा राइट हैंड साइड बराबर कितना आ जाएगा, राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स और 3, और हमने x की जगह साइन थीटा माना है तो हमने साइन थीटा रख दिए। ठीक है, अब 4, तो 4 आ गए, x की जगह हमने साइन थीटा माना है, और अंदर जब हम इसकी घात का गुणा कर देंगे तो साइन क्यू थीटा हो जाएगा। अब देखिए, जो ये हमारा फॉर्मूला था ये इसी टाइप में बन गया है, तो हम इसके बराबर अब ये लिख सकते थे, तो अब हम इसके बराबर भी ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा। तो अब हम लिख देते हैं राइट हैंड साइड बराबर कितना लिख दें, इसकी जगह साइन 3 थीटा, क्योंकि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर इतना है, और यहाँ पर भी हमारा इतना है, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं बिल्कुल। तो अब जो है राइट हैंड साइड बराबर साइन इनवर्स से ये साइन कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, 3 थीटा। देखो जो हमारा हल आया है वो थीटा के रूप में आया है, तो और हमारा सवाल एक्स के रूप में था, तो जहाँ से हमारा ये थीटा उत्पन्न हुआ है वहीं से हम जो है x के रूप में से बदलेंगे। तो हमने यहाँ पर माना था x बराबर साइन थीटा, तो यहीं से हम थीटा का मान निकाल के इसमें रख देंगे, तो यह x के रूप में बन जाएगा। ठीक है, तो जब हम इससे थीटा का मान निकालेंगे तो किस प्रकार से निकलेगा, जो ये थीटा और साइन एक दूसरे के गुणा में है, तो ये साइन जो है ये गुणा में हो गया थीटा के, तो जब हम थीटा बराबर निकालेंगे तो ये साइन कहाँ जाएगा, x के भाग में जाएगा, तो हमारा थीटा बराबर कितना हो जाएगा, x बटे साइन हो जाएगा। ठीक है, और जब हम इस साइन को ऊपर ले जाएंगे, जब हर की संख्या अंश में जाती है तो इस पर माइनस की घात लग जाती है, जिसे हम इन्वर्स बोलते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन इन्वर्स ऊपर ले गए अंश में तो इन्वर्स लग गया, और हमारा x यहाँ है तो x आ गया। जो हमारा थीटा का मान कितना आ गया, साइन इन्वर्स x आ गया। तो जो है हम राइट हैंड लेकर चल रहे हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ थीटा 3 है, और थीटा का मान कितना हमारा निकला है, साइन इनवर्स। ठीक है, जो हमारा यहाँ 3 थीटा था
और फिर हमने राइट हैंड साइड बराबर लेके चले और हमने 3 रख दिया और थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स रख दिया। ठीक है, तो ये जो हमारा 3 साइन इनवर्स एक्स निकला है ये हमारा क्या है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है। तो हमारा जो ये लेफ्ट हैंड साइड है 3 साइन इनवर्स एक्स, तो राइट हैंड साइड और बराबर ये किसका मान है, लेफ्ट हैंड साइड का, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड रख दिया। अब देखो राइट हैंड साइड और बराबर लेफ्ट हैंड साइड, यही हमको सिद्ध करना था कि ये दोनों साइडें बराबर हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूफ जो है हमारा यह सिद्ध हो गया, हैंस प्रूफ। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि यही सिद्ध करना है, अर्थात आप इति सिद्धम लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं कि यह सिद्ध हो गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा दूसरा सवाल भी है। तो हमारा दूसरा सवाल क्या है उसे भी हम देख लेते हैं। तो हमारा दूसरा सवाल है 3 cos इनवर्स x बराबर दिया गया है हमको cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ठीक है, और x का जो मान है वो बिलोंग करता है 1/2 और 1 के बीच में, या फिर यही हो सकते हैं x के मान। इससे हमको कोई मतलब नहीं होता है, हमें तो इसको सिद्ध करना है तो हम इसे सिद्ध कर देते हैं। तो हमारी जो बड़ी साइड है वह cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x है, तो हम लिख लेते हैं जो हमारी बड़ी साइड है और क्या है हमारी राइट हैंड साइड के रूप में है, हमारी बड़ी साइड राइट हैंड साइड के रूप में है बड़ी साइड। तो हम लिख देंगे बड़ी साइड जो हमारी राइट हैंड साइड बराबर कितनी है, cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। और आपने वो हमने साइन इनवर्स के रूप में आगे फार्मूला बताया था आगे के सवाल में, और आपने 11 में ये फार्मूला भी पढ़ा होगा cos इनवर्स के रूप में कि वो cos थीटा बराबर फार्मूला बन जाता है हमारा 4cos³ थीटा माइनस 3cos थीटा। ये हमारा फार्मूला है, आपने 11 में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यही फार्मूला अब हमारा लगेगा। आप इसे गौर से देखिए, इसे हमारा इस फॉर्मूले में 4 है तो यहाँ पर 4 है। ठीक है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर cos है, cos थीटा है, यहाँ पर x है। तो अगर हम यहाँ पर x की जगह cos थीटा मान लेंगे तो हमारा ये पद तो मिल जाएगा, और यहाँ अगर हम cos थीटा मान लेंगे x की जगह यहाँ cos थीटा रखेंगे तो हमारा ये पद भी मिल जाएगा, अर्थात जो हमारा ये पूरा सूत्र बन जाएगा अगर हम यहाँ x की जगह cos थीटा रख दें। और फिर हम जब हमारा ये फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर तो हम cos 3 थीटा लिख सकते हैं उसकी जगह। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि x बराबर cos थीटा है। ठीक है, तो हम अब आगे हल करते हैं। ठीक है, तो हमने माना कि x बराबर cos थीटा है। ठीक है, तो हमारी जो राइट हैंड साइड थी हमारी cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, तो हम x की जगह जो है cos थीटा रख देंगे, तो 4x³ था तो cos³ थीटा हो जाएगा, और माइनस 3x था तो 3cos और थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बन जाएगा हमारा सवाल। और जो है ये हमारा फार्मूला बन गया 4cos³ थीटा माइनस 3cos थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बराबर हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, cos 3 थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, राइट हैंड साइड बराबर हम लेके चल रहे हैं, और यहाँ पर cos इनवर्स x है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसकी जगह पर cos 3 थीटा। ठीक है, और ये cos इनवर्स से cos कट जाता है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड बराबर हमारा कितना आ जाएगा 3 थीटा, क्योंकि हमारा थीटा में आ रहा है मान, तो हम जहाँ से हमारा थीटा हमने शुरू हुआ था वहीं से हम थीटा का मान निकाल के इसमें रख देंगे तो हमारा एक्स में बन जाएगा सवाल, क्योंकि हमारा सवाल एक्स में था और हमारा मान भी एक्स में आना चाहिए।
तो हमारा थीटा यहाँ से बना था, तो हम यहीं से थीटा का मान निकाल के यहाँ पर रख देंगे। तो हम थीटा का मान कैसे निकालेंगे, थीटा और कॉस एक दूसरे के गुना में है, और जब गुना की संख्या दूसरी साइड में जाती है तो वो जो है भाग में जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा एक्स है, जो ये कॉस है, इस एक्स के बटे में जाएगा, तो हमारा जो थीटा बराबर कितना निकल जाएगा, थीटा बराबर एक्स बटे कॉस निकल आएगा, और ये ऊपर जाएगा तो इसमें माइनस की एक घात लग जाएगी, जिससे हम माइनस की एक घात को इन्वर्स बोलते हैं। तो हमारा हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स। तो हमारा जो थीटा का मान था, वो कितना निकल आया, कॉस इन्वर्स एक्स। तो हम यहाँ पर जो हमारा थीटा है, यहाँ पर हम कितना रख सकते हैं, कॉस इन्वर्स एक्स, और हम राइट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। तो हमारा हो जाएगा 3 कॉस इनवर्स और एक्स, ठीक है। और ये हमारी क्या थी, ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम राइट हैंड साइड लेकर चले थे, और बराबर में ये हमें क्या मिल गई, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हमारी दोनों साइडें बराबर हो गई हैं। तो यही हमको सिद्ध करना था। तो यह हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। ये 30 सिद्धांत, ठीक है। हमने दोनों सवालों को हल कर लिया है। अब हम आगे के सवालों को हल करेंगे। जो हमारा तीसरा नंबर का है, तीसरा नंबर का जो हमारा सवाल है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, और हमको सिद्ध करना है tan इनवर्स 1/2, ठीक है। अब जो हमारी बड़ी साइड है उसे हम ले लेंगे। बड़ी साइड है हमारी कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के इसे राइट हैंड साइड को सिद्ध कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अगर मैं कहीं पर मिस्टेक भी करता हूँ, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता हो, क्योंकि अब मुझे कुछ ध्यान नहीं भी रह सकती है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर आपको ज़्यादा ही डाउट होगा तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूंगा, एक नहीं जितनी आप कहेंगे उतनी वीडियो बना दूंगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप वह डाउट वाली वीडियो भी मैं बना दूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं सवाल को। तो आगे जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है, तो हम उसे लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर tan इनवर्स कितनी है, 2/11 है, और प्लस यहाँ पर हमारी tan इनवर्स और 7/24। मैं आपको एक फार्मूला बताया था कि यदि पिछली वीडियो में बताया था आपको फार्मूला, सारे फार्मूले बताए थे, उसी में से आपको ये फार्मूला बता रहा हूँ कि मैंने आपको ये कौन सा फार्मूला बताया था। मैंने आपको ये फार्मूला बताया था tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। यदि आपको इस रूप का कहीं सवाल मिल जाए तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। आप उसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको जो है फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो हमारा सवाल भी इसी प्रकार से है, tan इनवर्स 2/11, ये एक्स की जगह 2/11 हो गया, और प्लस tan इनवर्स 7/24, और वाई की जगह 7/24 हो गया, ठीक है। एक्स की जगह यहाँ पर 2/11 हो गया, और वाई की जगह 7/24। तो यहाँ पर भी हम एक्स की जगह 2/11 रख देंगे, और इसमें और वाई की जगह 7/24, और यह हम फार्मूला लगा देंगे। तो ठीक है, चलते हैं, लगाते हैं फार्मूला राइट हैंड साइड। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे, तो इसका फार्मूला ये होता है, तो इसकी जगह हम ये फार्मूला लगा रहे हैं। तो tan इनवर्स और एक्स, तो हमारा एक्स कितना है, 2/11, तो हमने 2/11 कर दिया, प्लस हमारा वाई कितना है, 7/24, ठीक है। तो हमने 7/24 कर दिया, और अब हमारा है 1 और माइनस एक्स 2/11 है, तो 2/11 और गुणे और वाई 7/24 है, तो 7/24, ठीक है। अब आगे हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो हम tan इनवर्स का tan इनवर्स आ जाएगा, और जब हम इसमें एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम जो आएगा 264 आएगा, 264 आएगा। और जब हम 11 का भाग जो 264 में देंगे 24 बार जाएगा, 24 का गुना 2 में करेंगे तो हमारा 24 दूना 48 हो जाएगा, और प्लस, और जब हम 24 का भाग इसमें 264 में देंगे तो हमारा 11 बार जाएगा, और 11 का गुना जो है हम इसमें कर देंगे 7 में, तो हमारा हो जाएगा 11 से 70, ठीक है।
अब हम आगे करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 और माइनस इसका गुना इसमें करेंगे तो 14 हो जाएगा, और जो है 11 में जो 24 का गुना करेंगे तो 264 हमारा आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। सॉरी, आपको थोड़ी दिख नहीं पाया होगा तो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने जो ये था इसका जो है एलसीएम ले लिया है। ठीक है, और हाँ 264 इसका एलसीएम आया, और जब हम 11 का भाग 264 में देंगे तो हमारा 24 बार आ जाएगा, 24 का गुणा 2 में कर देंगे तो 48 हो जाएगा, और प्लस है तो हमने प्लस लगाया, जो जब हम 24 का भाग इसमें देंगे तो हमारा 11 बार जाएगा, 11 गुणा 7 में कर देंगे 11 से 70 हो जाएगा, और बटे 1 माइनस 2 में जो 7 का गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा, और जब हम 11 में 24 का गुणा करेंगे 264 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे हल करते हैं। तो हमारा जो अब हम यहीं पर थोड़ी कर लेते हैं, थोड़ी यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम tan इनवर्स इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 125 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 125 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा 125 बटे में 264, और बटे जब हम इसमें एलसीएम लेंगे तो हमारा 264 मिलेगा। ठीक है, 264 मिलेगा, और जब हम 1 का भाग 264 में देंगे 264 बार, और 264 का गुणा 1 में कर देंगे तो हमारा 264 आ जाएगा। ठीक है, और 264 आ जाएगा, और माइनस में और जब हम इसका भाग 264 में देंगे ये बार जाएगी, गुणा 14 में आ जाएगा, सो 14 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो ये 264 से ये 264 कट जाएगा। ठीक है, ये ऐसा कट जाता है। ठीक है, और अब जो है हमारा क्या बचेगा, tan इनवर्स 125 बटे, और जब 264 में से ये हमारा जो 14 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 125 बटे में कितना बचेगा, 250, और जब हम 125 250 काटेंगे तो 125 का हम 125 125 दूने 250, तो हमारा क्या कितना बचा है, tan इनवर्स 1/2, और ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे, और हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर में क्या आ गई, राइट हैंड साइड। तो यही हमको सिद्ध करना था दोनों साइड, तो यह हमारा जो सवाल है जो सिद्ध हो गया, यह क्या हो गया, सिद्ध हो गया, HP हो गया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अगला सवाल, चौथा, जो हमारी इस वीडियो का आखिरी सवाल होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला सवाल। तो अगला हमारा चौथा सवाल है, तो हम चौथा सवाल देख लेते हैं। हमारा चौथा सवाल है 2 tan इनवर्स में 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17 है। ठीक है, तो अब हम इसे भी सिद्ध कर देते हैं। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है यही बड़ी है, तो हम इसी को लेकर के चलते हैं, और इस छोटी साइड अर्थात राइट हैंड साइड को हल कर देंगे, वो सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है tan इनवर्स में 1/2 और प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, तो अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, यदि कहीं पर जो है tan इनवर्स x हो, और अगर आपको tan इनवर्स में बदलना हो, tan इनवर्स x हो tan इनवर्स में बदलना है, तो आप उसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। इस प्रकार का जो है मैंने आपको पिछली वीडियो में फॉर्मूला बताया हुआ है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, इसको पहले हम tan इनवर्स के रूप में बदल लेंगे, तो यहाँ पर हमारा tan इनवर्स आ जाएगा, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हम जो है फॉर्मूला लगा देंगे, तो हमारी जो है राइट हैंड साइड सिद्ध हो जाएगी। तो पहले हम इसमें ये फॉर्मूला लगाते हैं, केवल इसमें, इसको हम tan इनवर्स बना लेते हैं, क्योंकि ये 2 tan इनवर्स x है, तो हम
अब हम इसे ही पहले बना लेते हैं। 2 tan इनवर्स 1/2 है, तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2x, x की जगह हमारा कितना है 1/2 है, तो हमने 1/2 लिख दिया, बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है हमारा 1/2 है, तो स्क्वायर जब हम इसका करेंगे तो 1 आ जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और हम आगे करेंगे तो tan इनवर्स, और ये है 2 से 2 कट जाएगा तो 1/1 आ जाएगा, और यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे 4 तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और 4 में से 1 जाएंगे तो 3 आ जाएगा, और बटे में हमारे 4 है। अब जो है इसका जो है नीचे नीचे और नीचे नीचे का अंदर, मतलब बाहर बाहर का और अंदर अंदर का गुना हो जाता है। ये रूल होता है कि बाहर बाहर और अंदर अंदर का हम गुना कर सकते हैं जब इस प्रकार से कोई कंडीशन बन रही हो तो। ठीक है, अब जो है हम tan इनवर्स, अब बाहर बाहर का यानी कि 1 में जो हम 4 का गुना करेंगे तो 1 गुने में 4 हो जाएगा, और बटे 1 में यहाँ पर 3 का गुना करेंगे तो 1 गुने में 3 हो जाएगा, तो हमारा अब क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 4/3। तो हमारा जो यहाँ पर 2 tan इनवर्स 1/2 था, इसे हमने tan इनवर्स में बदल लिया तो हमारा 4/3 आ गया, tan इनवर्स 4/3। अब हम सवाल में यहाँ पर 2 tan इनवर्स 1/2 की जगह कितना लिख सकते हैं, tan इनवर्स 4/3। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड। अब बराबर हमारा 2 tan इनवर्स 1/2 था, तो वहाँ पर हम इतना लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3 इतना लिख सकते हैं, और प्लस जो है हमारा कितना था tan इनवर्स 1/7, तो हमारा tan इनवर्स 1/7 था, तो हम tan इनवर्स 1/7 लिख दिया। अब हमारा ये सवाल बन गया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में बन गया, तो हम यहाँ पर वह फॉर्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप का बन गया है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो हम यही फॉर्मूला अब जो है सवाल में लगाएंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब हम लगाते हैं यह फॉर्मूला, तो अब हम tan इनवर्स लिख देंगे, tan इनवर्स लिख देंगे, और अब x प्लस वाई होता है तो हमारा x जो है हमारा 4/3 है, तो हम 4/3 लिख देंगे, और प्लस हमारा y 1/7 है तो हम 1/7 लिख देंगे, और बटे हमारा होता है 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। ठीक है, तो अब हम इसे आगे करते हैं। अब इसमें जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 7 21 आ जाएगा एलसीएम, और जब हम 21 में 3 का भाग देंगे तो हमारा 7 बार जाएगा, और 7 का जो हम 21 में देंगे तो 3 बार जाएगा, तो हम इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं, अब लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे तो हमारा आ जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पर जो है हमारा जो है एलसीएम कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, तो हमने 21 लिख दिया, और जब हम 21 में 3 का जो भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, तो 7 का गुणा 4 में कर देंगे तो 7 चौके 28 हो जाएंगे, और प्लस जब हम यहाँ पर जो है 7 है, 7 का भाग एलसीएम में देंगे, जो हमारा एलसीएम है 21, तो 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब बटे, अब हम नीचे हल करेंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और 3 में जो 7 का गुणा करेंगे तो 7 21 हो जाएगा, और 21 हम लेंगे इसमें क्या एलसीएम, तो हमारा 21 आएगा, 21 का भाग जो है हम जो है 1 का भाग जो 21 में देंगे 21 बार जाएगा, और 21 का गुणा 1 में कर देंगे तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, 21 माइनस 4 बटी में जो हमारा एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है 21, तो हमारा 21 से 21 ये कट जाएगा, तो हम जो है क्या लेकर चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। तो अब हमारा कितना यहाँ बचेगा, tan इनवर्स, और यहाँ पर 28 3 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 31 बटे यहाँ कितना बचेगा, 21 में से जब 4 जाएंगे तो हमारा 17 बचेगा, और ये देखिए ये हमारी राइट हैंड साइड कितनी है, tan इनवर्स 31/17, और ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है जो हम इसे बराबर लेके चले थे उसका हल कितना निकला, tan इनवर्स 31/17। तो जो हमारा
लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर निकल जाए किसके, राइट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है सवाल में, और हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले थे तो हमें राइट हैंड साइड मिल गई। ठीक है, तो हमें राइट हैंड साइड मिल चुकी है फाइनली। तो यही हमारा जो सिद्ध है, सवाल जो है सिद्ध हो जाता है। ठीक है, अगर आपको जो वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे एक लाइक तो ज़रूर करें, और आगे के जो सभी चैप्टरों का जो है हल पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, मिलेंगे अब अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।